वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है। आज तो राष्ट्रीय माता घोषित कर ले, राष्ट्रीय माता घोषित कर ले, फिर राष्ट्रभाव भी तो घोषित करना पड़ेगा। राष्ट्रभाव भी बताए कौन है, राष्ट्रभाव कौन है, सांड बनाएगा है तो बताए। हाँ, इजराइल को फादरलैंड है वो, ये खुद यहूदियों की नाजायज संतानें लग रहे हैं। जब ही यहूदियों को कह रहे हैं कि भाई इजराइल बाप है इनका, फादरलैंड है तो भाई योगी कहे ना गाय माता ही कर ले, खुद आंदोलन करे, केंद्र सरकार से गए। केंद्र में किसकी है? भाजपा सरकार है। 12-13 साल से हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है और वो हिंदू खतरे में है। जब से भाजपा आई है हिंदू खतरे में, अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। आज तक की फेमस पत्रकार झुंझुनू कश्यप जी का कहना था कि YouTube वाले टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं, सिर्फ ब्लैक बोर्ड, खाली ब्लैक बोर्ड लेके आके व्यूज बटोरते हैं। लेकिन फिर हुआ यूं कि इनकी बात इन्हीं पे उल्टी पड़ गई। युवाओं ने और YouTube वाले टीचर्सों ने इन्हें ही बटोर दिया। मैडम जी को अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करके भागना पड़ा है। मतलब उड़ते तीर इतने क्यों लेती हो? अब बताओ, आ गया स्वाद? तो गाइस, आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द इनके लिए जरूर कह के जाना। ओके। आज मेरे गुरुजी सच बोल रहे हैं। सरकार चाहती है कि आप पढ़ो ना, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी मांगने लग जाएंगे। तो वो चाहती है कि आप हमसे 1000-5000 रुपए यूं ही लेते रहो महीने का, पढ़ो मत। पढ़ने के लिए आप एग्जाम दोगे, पेपर लीक हो जाएगा। अब 2 एग्जाम कैंसिल, अब पता नहीं अगला कब होगा, तब तक उम्र निकल चुकी होगी, तब तक ये दिक्कत आ चुकी होगी। इसलिए हमारे देश में यही तो घोटाला है। बिल्कुल सच बोल रहे हैं गुरुजी, आज ने आप दिल जीत लिए सच्चाई बात बोल के। मेरे सरकार का यही मानसा है कि अगर ये सब पढ़ लिख लेगा तो होशियार हो जाएगा, तो हम बुर्बक किसको बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम करके वोट कैसे लेंगे, हम जीतेंगे कैसे, हम विदेश उदेश घूमेंगे कैसे। आप लोगों को पता है मैं कांग्रेस का समर्थन क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे बीजेपी की तरह मेरी कांग्रेस ने मुझे थाली और घंटी नहीं थमाई, बल्कि पेन और किताब थमाई है, जिससे मैं शिक्षित हो सकूं, देश का विकास कर सकूं, युवाओं को भविष्य सुधार सकूं। अगर तुम बीजेपी की साइड हो और मेरी वीडियोस जलते हो तो ऐसे ही जलते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिर्ची लगती है तो लगे आपको, लेकिन मैं कांग्रेस का समर्थन ऐसे ही करूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? अंजना ओम मोदी सॉरी गोदी कश्यप, हाँ जी, अंजना ओम कश्यप ने इस बार हमारे हिंदुस्तान के जितने भी टीचर हैं उन सबके साथ में पंगा ले लिया। गोदी मीडिया की महासचिव इस बार गंदी फंस चुकी है। गाय को बीजेपी कभी भी राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेगी, ये साफ साफ कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मतलब इतने दिनों से मुस्लिम समाज जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा है वो अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ऐसा करना ही नहीं चाहती। योगी ने बहाना दिया है, कह रहे हैं कि क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं इसीलिए उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ भी। गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। योगी जी क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि गाय माता है क्या इसीलिए आपका राज्य बीफ एक्सपोर्ट में देश में नंबर 1 है? गाय माता है क्या इसीलिए आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता बीफ एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये अंजना ओम कश्यप क्या कह रही है हमारे यूट्यूब के टीचरों को कि 2 कौड़ी के हैं? तो अंजना ओम कश्यप जी, आप ही आ जाइए ना हम लोग को पढ़ाने के लिए और बना दीजिए हम लोगों को IAS ऑफिसर। पर आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो 1 कौड़ी की हैं, आपको तो प्रेस करने के लायक भी नहीं है। आपको तो ये लगता है कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ था, फिर आप कैसे पढ़ाएंगी हम लोगों को, कैसे रोजगार दिलाएंगी? आपको तो मेलोडी में इंटरेस्ट है, आपको तो मेलोनी और मोदी जी के संबंध में इंटरेस्ट है। न्यूज में तो आप झालमुरी की रेसिपी दिखाती हैं। नीट एग्जाम जो लीक हुआ और बच्चे आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे यूट्यूब टीचर, तुम नहीं खड़ी थी। और तुम तो न्यूज में दिखाना तक नहीं चाहती हो कि नीट एग्जाम लीक क्यों हुआ, कौन है जिम्मेदार नीट एग्जाम लीक होने का। तुम तो 1 कौड़ी की हो, तुम तो उस लायक भी नहीं हो भाई, तुम तो कौड़ी भी नहीं कह सकते, तुम तो इतनी गंदी हो, छी। रिपोर्टर कहलाने के लायक नहीं हो, 157 नंबर पर आ रही हो, शर्म कर लो शर्म, भारत का नाम डुबा रही हो। नमस्कार दोस्तों, भारत के जो ऑनलाइन टीचर्स हैं वो 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं रखते हैं और ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाते रहते हैं सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए। यह कहना है आज तक की जानी मानी एंकर और न्यूज रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप जी का।
तो दरअसल हुआ क्या था कि कल 31 मई को नीट पेपर कैंसिलेशन और भारत में परीक्षाओं को लेकर जो धांधली मची हुई है उसके ऊपर एक लाइव डिबेट सेशन चल रहा था। अब डिबेट में अंजना जी कहती हैं कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस पे फोकस कर रहे हैं, बच्चे यूट्यूब पे ज़्यादा पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनको दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है टीचर्स, बस ऐसे ही ट्यूटोरियल खोल दे रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाते रह रहे हैं सिर्फ लाइक्स और व्यूज बटोरने के लिए, और उनका मेन मकसद है पैसे कमाना। अच्छा। अब ये बात आपको भी पता है कि आज के टाइम पे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, चाहे वो खान सर हो या फिर विकास दिव्य कीर्ति सर हो या फिर अलख पांडे सर हो या फिर अभिनय सर हो, सारे टीचर्स बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है और हाईली एजुकेटेड है। तो ऐसे में ये बात कहना उचित तो नहीं होगा। अब अंजना जी के इस स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वो भड़क गए हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए एक इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई ऐसे ही उठ के किसी चैप्टर पे किसी टॉपिक पे आके नहीं बोल सकता है, उसके पहले उस इंसान को पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ता है, नोट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, 4-5 घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद एक टॉपिक पे वीडियो बनाया जाता है। और ये सिर्फ बड़े टीचर्स की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे मोटे ट्यूटोरियल चलाने वाले जो टीचर्स है ना वो भी कम से कम 4-5 घंटे मेहनत करते हैं, उसके बाद ही जाके एक वीडियो शूट कर पाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। घर बैठे बच्चे बहुत कम पैसे में 1000-2000 में इतनी अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस के बदौलत IAS और PCS जैसे एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर रहे हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बन रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में ऑनलाइन पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके पास दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है? अगर नहीं होता तो उनसे पढ़े हुए बच्चे ऑफिसर्स कैसे बन जाते भाई? खैर, हमेशा की तरह इस वीडियो के कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुले हुए हैं। मैं आप सबसे आपकी राय जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में ऑनलाइन पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके पास दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है? वो लोग इतने जाहिल है क्या, इतने गंवार है क्या? और अंजना जी का ये कहना कहाँ तक सही है, अब आप लोग बताइएगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। क्या देश एक नए और बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है? और इस बार ये आंदोलन सिर्फ नारों का नहीं होगा, ये शिक्षा का होगा, नौकरी का होगा, भविष्य का होगा। कॉकरोच जनता पार्टी, इससे तो आप लोग भली भांति वाकिफ है। उसके जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये अपील की, या फिर यूं कहिए कि ये बताया कि हम आ रहे हैं भारत 6 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए, और अपने जितने भी सपोर्टर्स हैं उनसे वो एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। किसी से कह रहे हैं आप पहुंचिए सीधा जंतर मंतर, तो किसी से कह रहे हैं कि आप आ जाइए भैया सीधा वहीं जहां हम एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी, इसका जो संदेश है वो अब सवाल बन चुका है। सवाल क्या, और इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए जाहिर तौर पर जो जंतर मंतर है वहां पर इनको उठाया जाएगा। ये वो मुद्दे रहेंगे जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी, जो सिस्टम है उसकी चुप्पी को लेकर, और साथ ही साथ जो हमारा युवा है उसकी लगातार बढ़ती जो चिंता है उसको आखिर कब तक नजरअंदाज किया जाएगा। इस तरह के वो जाहिर तौर पर तमाम मुद्दे होंगे। युवा सेंट्रिक ये पूरा प्रोटेस्ट, एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जिसको वो बता रहे हैं वो रहने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि 6 जून का जो दिन है या 6 जून की जो तारीख है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। जंतर मंतर सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि ये बदलते भारत की आवाज बनने जा रहा है, और यहां जो युवा है वो अपने हक की बात क्योंकि रखने जा रहे हैं। ये भीड़ नहीं है, चेतना है, वो ये कह रहे हैं। और चेतना जब जागृत होती है, यानी कि युवा जब मिलकर साथ उठ खड़ा होता है तो बदलाव तय होता है। सही बात है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई एक नया बदलाव और एक बड़ा आंदोलन, शिक्षा आंदोलन हम यहां से देखने जा रहे हैं, या फिर इस कॉकरोच जनता पार्टी की हवा निकल जाएगी? आपकी जो भी राय हो, जो भी आप सोचते हो, उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। समझ रहे हो? तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मुसलमान जब से गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात की है, तब से योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह बौखला गए हैं और सोच रहे हैं कि अब करे तो करे क्या करे। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना जरूरी है या नहीं? तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।